सरकार चाहती है कि जमीनों के विवाद बिहार में खत्म हो जाए और भूमि विवाद को लेकर जो बिहार में अपराध होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो बिल्कुल ना हो या फिर कम हो जाए। इसीलिए सरकार जो है भूमि सर्वे हर हाल में कराना चाहती है। पहले समय पर कराना चाहती थी, लेकिन जब किसानों के दर्द बढ़ने लगे, किसानों की शिकायतें बढ़ने लगी, तो फिर सरकार ने पहले 2025 के जगह 26 बढ़ाया और अब 26 के जगह सरकार ने 2027 का को अंतिम समय रख दिया है। 1.5 साल का समय बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि भूमि सर्वे में समय पर समय बढ़ाने से किसानों को फायदा है या फिर नुकसान है, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, और किसानों के वाजिब दर्द क्या है, किसानों के दर्द क्या है, और उस पर सरकार फोकस्ड है या नहीं है। सिर्फ बातें हवा हवाई और चिट्ठियों पर हो रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपकी हक की बात करता है, बिहार की बात करता है, तमाम बिहारियों की बात करता है, देशवासियों की बात करता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए सूर्य बिहार को, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके। खास करके किसानों और रैयतों से आग्रह है कि आप भूमि सर्वे के खबर को देखना चाहते हैं और हर एक जानकारी से अपडेट होना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे अच्छा है। इसलिए अब तक अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप एक बार कर लीजिए। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सरकार जो है भूमि सर्वे को बेहतर तरीके से, अच्छे ढंग से कराना चाहती है। इसी के चलते किसानों की शिकायतों के आधार पर पहले 2025 के बाद 2026 का डेट तय कर दिया गया। बीच में चुनाव भी आ गए। सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो सरकारी दल के जो विधायक और मंत्री थे, उन्होंने सरकार से कहा कि समय कम है तो करना मुश्किल है और अगर किसानों की परेशानी होगी तो उसके चुनाव पर व्यापक असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, सरकार में आना मुश्किल हो जाएगा। अब कुर्सी किसको नहीं चाहिए? नीतीश बाबू को भी प्यारा था, बीजेपी को भी, एलजेपीआर को भी, आरएलएम को भी और मांझी जी को भी। सब ने मिलकर प्रयास किया और कहा चुनाव बाद ही कराते। बात बीच में चुनाव आया, चुनाव में सरकार को प्रचंड जनादेश मिल गया। किसानों ने भर कर अपनी झोली से जो वोट दे दिया। अब नीतीश कुमार गदगद हैं और इस विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी और उनसे भी ज़्यादा गदगद हैं। उन्होंने इसको सीरियस तरीके से तो लिया, लेकिन 2027 अब डेट बढ़ाकर कर दिया है। कह दिया कि अब किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, ज़रूरत पड़ा तो इससे भी आगे डेट बढ़ा देंगे। हालांकि ये बात कैमरे पर नहीं बोले, लेकिन उनके नज़दीकी सूत्र बोल रहे हैं कि 26 के जगह 27 डेट कर दिया गया है। अब जो हमने पहले दिन जो खबर कल हमने आपको बताया था कि मात्र 25% काम हुआ है, 75% अभी भी काम बाकी है, इसी के लिए बढ़ाया गया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि किसानों से के थ्रू जो है, किसानों के माध्यम से नेता जो है अपने नेता को बता रहे हैं कि अभी भूमि सर्वे कराना, तुरंत कराना ठीक नहीं। किसानों के पेपर नहीं बन रहे हैं, मुश्किल हैं, कई लोगों के पेपर गायब हैं, कई लोगों को खतियान नहीं मिल रहा है तो चक्कर काट रहे हैं, बहुत मुश्किल है। और बड़े पैमाने पर परेशानी ये है कि जो गरमजरुआ मालिक ज़मीन है उसके रिटर्न अधिकांश किताबों किसानों के पास नहीं है। तो क्या गैरमुजरवा मालिक ज़मीन सरकार छीन लेगी तो उसको पार्टी पर, सरकार पर असर पड़ जाएगा। ये बात को विजय कुमार सिन्हा जो है अच्छे से समझ गए। लिहाजा उन्होंने अब इसमें जो भी शिकायतें आ रही हैं उस शिकायतों को सुनने के लिए उन्होंने सोचा कि समय बढ़ाते हैं, 2027 कर दिए। लेकिन अब किसानों के कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, आप 2027 नहीं 2030 कर लीजिए, जब आपकी सरकार का समय आएगा तब आप कर लीजिए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। किसानों के असली जो दर्द हैं वो दर्द ये है कि जब खतियान
उपलब्ध है सरकारी रिकॉर्ड में, तो फिर गरमजुरवा मालिक ज़मीन का रिटर्न उपलब्ध सरकार के पास क्यों नहीं है? रिटर्न की व्यवस्था करे सरकार, नहीं है तो उसके वैकल्पिक दस्तावेज तैयार करे सरकार। नहीं तो हज़ारों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन किसानों के हाथ से अचानक छिन जाएगा और इससे किसानों की परेशानी बढ़ जाएगी। और जो कम पढ़े लिखे किसान हैं वो रिटर्न नहीं हासिल कर सकते हैं, वो नहीं जा सकते और वैकल्पिक दस्तावेज अगर उनको बनाना होगा तो नहीं बना पाएंगे, उनके हाथ से ज़मीन चला जाएगा। ये किसानों के सबसे बड़ा दर्द है और इसको ठीक करना पड़ेगा, ये किसान कह रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की परेशानी सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो अंचल ऑफिस में, और अंचल ऑफिस में अंचल के जो बाबू हैं, अंचल में एक दलालों का बड़ा सिंडिकेट नेटवर्क है। वो एक बिहार के किसी एक अंचल की कहानी नहीं है, बिहार के लगभग अंचलों की कहानी एक जैसी है। और सीधे अंचल में अगर आप अंचल की शिकायत, अगर किसी बाबू की शिकायत करें तो सीओ बोलेंगे हम देख लेंगे। सीओ की शिकायत अगर आप करेंगे तो सीओ बोलेंगे पटना से परेशानी है, सर्वर की परेशानी है। फिर आप डीएम के पास जाएंगे तो डीएम सीओ के पास जाएंगे तो गेंद की तरह किसानों को इधर से उधर किया जा रहा है। किसानों का सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक किसानों की समस्या को अंचल स्तर पर ठीक नहीं किया जाएगा तब तक किसान पेपर नहीं तैयार कर पाएंगे और वो सरकार को दे नहीं पाएंगे। तो सर्वे होगा कैसे? और अगर सर्वे 27 में ही अगर जो स्थिति है, किसानों के पास जितने पेपर हैं, किसानों से जिस तरीके से, जिस गति से इस सर्वे को आगे बढ़ाया जा रहा है उसे 27 में भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो अंचल में भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। जो परिमार्जन प्लस ऐप है उसमें जो पोर्टल है उसमें जो गड़बड़ियां हो रही है, बिना पैसे के किसी को जो है वो सुधारा नहीं जा रहा है कागजात को, जब तक ये इस पर नकेल नहीं लगाया जाएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता है। और रही बात कि अगर आप समय पर समय बढ़ाएंगे तो जो बहुत शातिर किसान है, जहाँ पर रजिस्टर 2 बदल दिया जाता है, अगर वैसे फ्रॉड लोगों को, वैसे जालसाज लोगों को अगर आप समय पर समय बढ़ा देंगे तो फिर दूसरे किसानों के ज़मीनों को अपने नाम से करा लेंगे। ये जालसाज लोगों के लिए समय बढ़ाना बहुत फ़ायदेमंद है और जो जेन्युइन किसान हैं उनके लिए जो है कोई परेशानी का कारण नहीं है। हाँ, परेशानी का कारण ये है कि जब तक अंचलों में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक किसानों की समस्या को खुद सरकार नहीं देख लेती है, उनकी समस्याओं को नहीं हल कर देती है, तब तक ये सर्वे करा पाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। किसानों को रिटर्न का पेपर सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए, किसानों को खतियान अगर नहीं मिल रहा तो खतियान देना चाहिए, और जो निष्क्रिय हो चुके हैं किसान वैसे किसानों को फ़ोन करके संपर्क करना चाहिए। अभी हाल में एक खबर छपी है, आज ही एक दैनिक भास्कर अखबार ने एक खबर प्रकाशित किया है। उस खबर का संदर्भ हम ये इसलिए समझाना चाहते हैं। एक जो है एयरपोर्ट पर पैसा पकड़ाता है 10 लाख रुपए कैश, और उस कैश के बारे में जब तलाशी ली जाती है, पूछा जाता है कि ये कैश कहाँ से आया, तो वो व्यक्ति नहीं बता पाता है। फिर जब इनकम टैक्स ने उसकी इंक्वायरीज की तो पता चला कि मुंबई में वैसे मुंबई में वैसे जो है बैंकधारी जो 10 सालों से बैंक पर, अपने अकाउंट पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, एकदम एक तरह से निष्क्रिय हो चुका है, तो वैसे बैंकों के जो पैसे हैं वो बैंक प्रबंधक ही, मैनेजर ही पैसे निकाल रहे हैं। तो ये खबर को सिर्फ समझाना हमको ये चाहते थे कि न सिर्फ ये बैंकों की हालत है बल्कि ज़मीन मालिकों की भी स्थिति है। बिहार से बाहर रहने वाले लाखों नहीं करोड़ों किसान हैं, रैयत हैं, जिनका गाँव में ज़मीन पड़ा हुआ है और उनको कोई मतलब ज़मीन से नहीं है, न सर्वे के बारे में पता कर रहे हैं। और वैसे किसान कुछ देश से भी बाहर हैं वैसे किसान, और बड़े पैमाने पर उनकी ज़मीन जो है गाँव में है, और वैसे किसानों के बारे में जो यहाँ जलसाजों का जो नेटवर्क है वो पता कर रहा है, और पता करके जो है रजिस्टर 2 में हेर फेर करके और उसको अपने नाम से कराने की कोशिश भी हो रही है। हाल के दिनों में अगर कुछ महीना पहले की बात, अगर चुनाव से पहले की बात करें तो बिहार के एक ज़िला है औरंगाबाद, वहाँ पर ऐसे रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करने की भी बातें खबर आई थी। और जब हमने ये खबर ब्रेक किया था तो उस खबर के कमेंट बॉक्स में सैकड़ों लोगों ने इस तरह के मामले बताए थे। और हमने जब एक दिन पहले भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ जब हमने खबर किया तो किसानों के, रैयतों के किस तरह से दर्द सामने आए हैं, ये कमेंट बॉक्स को जरा आप देख लीजिए। तो आप कमेंट बॉक्स से देख लियो, किसान कह रहे हैं कि समय बढ़ने से नहीं,
परेशानी को ख़त्म करने से सर्वे पूरा होगा। इससे किसानों समय बढ़ाने से जालसाजों को फ़ायदा होगा, असली किसानों को नुकसान होगा। ये अलग अलग किसान और रैयत हैं जो अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि समय बढ़ना ही चाहिए, अगर हम समय नहीं बढ़ेगा तो हम रिटर्न के पेपर कहाँ से लाएंगे, हम खतियान कहाँ से लाएंगे। बहुत सारे पेच हैं, बहुत परिमार्जन में भी परेशानी है, कई ज़मीनों को मोटेशन नहीं हुआ, इस तरह के परेशानी है। तो समय बढ़ने से किसानों को बड़े पैमाने पर फ़ायदे भी हैं और कुछ किसानों को नुकसान भी